नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और इन सब के बीच भारत ने जिस तरह से यूक्रेन की मदद की, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक शब्द है एहसान फरामोशी, यही कुछ करता हुआ नजर आया है यूक्रेन। और वो कैसे, ये आपको इस खबर में बताने जा रही हैं। हालांकि जैसे ही यूक्रेन को एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है, उसने तुरंत सबके सामने भारत से माफी मांगी और उसके बाद जो विवादित ट्वीट किया था उसको भी डिलीट कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के ट्विटर हैंडल की तरफ से इस तस्वीर को पोस्ट किया गया था और ये तस्वीर कुछ ऐसी थी जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई। सिर्फ भारत में रहने वाले हिंदुओं की भावनाएं ही नहीं, बल्कि यूक्रेन में जो भारतीय बसे हैं, इसके अलावा बाकी देशों में जो भारतीय बसे हैं, जो हिंदू हैं, वो इस तस्वीर को देखने के बाद काफी ज्यादा आहत हुए। लिहाजा पूरी दुनिया में हल्ला बोल हुआ और यूक्रेन के खिलाफ एक अलग ही जंग सोशल मीडिया पर दिखाई दी। इस तस्वीर में मां काली का अपमान किया गया था और जिस तरह से उन्हें पेश किया गया था वो इस मंच से आपको बता पाना मुमकिन नहीं है। तस्वीर सामने आई तो विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि यूक्रेन को सोशल मीडिया यूजर्स ने नाप दिया और ये कहा कि भारत से मदद मांगने के बाद आपका इस तरह का व्यवहार बहुत गलत है। और ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हुई हैं जब हाल ही में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत आई थी और भारत से गुहार लगा रही थी कि G20 सम्मेलन में आप यूक्रेन को भी आमंत्रित करें। इन सब के बीच यूक्रेन चाहता जरूर है कि भारत उसकी मदद करे, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो फिर पूरी दुनिया देखती है कि यूक्रेन किस तरह से एहसान फरामोशी दिखा रहा है। तस्वीर सामने आई, वायरल हुई, यूक्रेन ट्रोल हुआ तो इसके बाद न सिर्फ इस फोटो को डिलीट कर लिया गया बल्कि सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी गई है। आपको बताते चले, यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमीन झाप्रोवा ने अपने रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई इस शर्मनाक हरकत के बाद माफी मांगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को डिलीट कर लिया गया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, हमें अफसोस है, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली को विकृत रूप से चित्रित किया। यूक्रेन और उसके लोग अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और अत्यधिक समर्थन की सराहना करते हैं। काली माता की तस्वीर को पहले ही हटा दिया गया है। आपसी सम्मान और मित्रता की भावना में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आपको बताते चले, इस तस्वीर को हटा तो लिया गया है लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स अभी भी गुस्से में हैं और भारत सरकार से ये गुहार लगा रही हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप यूक्रेन की मदद ना करें, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत का मजाक उड़ाना है, हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाना है। आप कुछ भी पोस्ट कर सकते थे, लेकिन इसी एक तस्वीर को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने का मकसद आपका क्या हो सकता है? निश्चित तौर पर भारतीयों की भावनाओं को आहत करना, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना। बताते चले, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। पहले तो ये लग रहा था कि रूस एक तरफा इस वॉर को जीत जाएगा, यूक्रेन को सरेंडर करना होगा, लेकिन यूक्रेन झुका नहीं। उसके साथ कई सारे देश आ गए, अलग अलग तरह से मदद भेजी गई और यूक्रेन भी मैदान में डटा हुआ है। और इसी के साथ जब बारी आई भारत के स्टैंड की, तो भारत चूंकि यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे संबंध रहे हैं, रशिया के साथ भी उसके अच्छे संबंध रहे हैं, तो ऐसे में भारत ने एक न्यूट्रल रास्ता चुना। उसने रूस और यूक्रेन दोनों को समझाने की कोशिश की। आपको याद होगा, उस वक्त बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से भी बात की, पुतिन से भी बात की, युद्ध को विराम देने की अपील की। वो अलग बात है कि दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन हाँ, जब यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी और जिस तरह से मदद मांगी, भारत हमेशा खड़ा रहा। उन देशों में भारत सबसे पहले आता है जिन देशों ने यूक्रेन की मदद की। लेकिन फिर भी अगर भारतीयों का इस तरह से मजाक यूक्रेन की तरफ से उड़ाया गया, फिर चाहे गलती से ही हुआ हो, और सवाल तो ये भी उठता है, इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है कि एक ऑथेंटिक पेज से इस तरह की तस्वीर पोस्ट कर दी जाती है और उस ट्वीट को डिलीट करने में 2 दिन का वक्त लग जाता है, माफी मांगने में 2 दिन का वक्त लग जाता है। सवाल यूक्रेन पर उठ रहे हैं, सफाई यूक्रेन की तरफ से आ गई है, लेकिन भारतीयों में अभी भी गुस्सा बरकरार है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।